जैसे भाईजान आपका वक्त लगा अल्लाह के रास्ते में, आपने माशाल्लाह एक बहुत अच्छी बात गहरी नोट की होगी कि उसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अथर भी है कि मुसलमान ना अक्सर जो मुसलमान है उसका जब ईमान बढ़ जाता है तो उसकी पहचान होती है कुछ। जी। मुसलमान के ईमान के बढ़ने की पहचान है, वो कौन सी है? एक तो इज्तिमा है 19, 20, 21 तारीख को इज्तिमा है गाँव नेमतपुर में। अच्छा, ये नेमतपुर बाजू में है ना। नेमतपुर में आप 19 और 20 और 21 भाई ने इज्तिमा बताया माशाल्लाह, बहुत मशहूर मारूफ इज्तिमा होने वाला है। और अच्छा, किन लोगों को बुला रखा है वहाँ पे? साथ देता हूँ। अगर मैंने बच्चे को मोहब्बत के मेरे आगे की गाड़ी दे दी, एक बाइक दे दी उसे, और ले बेटा तू चलानी सीख ले या तू चला ले, तो हम यहाँ उसका ख्याल रखते हैं यार बच्चा कैसे चलाए गाड़ी, कहीं रोड पर तो नहीं चला गया है, किसी को टक्कर तो नहीं मार दी है, स्पीड ज़्यादा तो नहीं कर रहा है, स्टंट तो नहीं कर रहा है। तो मालूम क्या है कि गाड़ी देने के बाद में माँ बाप फिक्रमंद रहते हैं कि ऐसा ना मेरे बच्चे को और किसी को नुकसान कर दे या उसका नुकसान हो जाए, लेकिन मोबाइल देकर माँ बाप ऐसी बात नहीं सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? बड़े जी। आपका नाम? मोहम्मद फरमान। मोहम्मद फरमान। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम? राव आकिब। आकिब राव, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, दरअसल हम ना यहाँ को आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ हाँ, बस थोड़ी सी बात होती रहेगी ना। हम ना बात करते हैं मुसलमानों से स्पेशल, और इस्लाम के मुतालिक बात करते हैं। भाई न्यूज़ वाले लोग समझते हैं हमें, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम चाह रहे कि मुसलमानों के अंदर जो बेदारी नहीं हो पा रही है ताकि मुसलमान बेदार हो जाए। तो इजाज़त दो कुछ बात कर ले। नहीं जी, ऐसी क्या बात करें बताओ। कलमा सुना। अव्वल कलिमा तोय्यब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलिमे के मैंने यह है अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। सही, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे। जी। क्या पढ़े हैं? मैं मदरसे में पढ़ा हुआ जी, पढ़ लो कर। हाँ माशाल्लाह, ये आपकी नूरानियत बता रही है आपके इल्म की कि माशाल्लाह आप कहीं ना कहीं किसी आलिम से किसी मदरसे में ताल्लुक़ रखते हैं ना। अभी लगा हुआ जी। हाँ, कब? अभी 2014 में। यानी कि सोने के ऊपर सुहागा। जी। हाँ माशाल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है कि मुसलमान हर महकमे में काम करना चाहिए। जी। तो बहरहाल हम माशाल्लाह मुसलमानों से बात करते रहते हैं। थोड़ी सी आप अपने बारे में बताइए डिटेल, कुछ क्या करते हैं, क्या हिसाब है आपका? मैं कौन कौन सी कंपनी में काम करते हैं? कंपनी में तो सारी कंपनी में काम करते हैं जी बस। अच्छा, मैं सबको फॉलो करते हैं ना। हमारा यूट्यूब चैनल भी है अच्छा, मुस्तफ़ा मिर्ज़ा के नाम से। ये भाईजान यूट्यूबर है मुस्तफ़ा मिर्ज़ा के नाम से। कंटेंट क्या है आपका? हमारा कंटेंट है जी जैसे तबलीग जमात का वीडियो डालनी। अच्छा, हाँ, ये अच्छा माशाल्लाह, यानी कि इस्लामी रुख से बात करते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी बात बड़ी खूबसूरत बात है कि ना हम लोगों को कंटेंट ऐसे अपलोड करने चाहिए जिसमें हमें क़यामत के दिन कोई नुकसान ना उठाना पड़े। जी जी ये जो हमारा मजमून है इस वीडियो बनाने का, इसका भी मैंने वजह यही है। जी जी। हम सिर्फ मुसलमानों से बात करते हैं और इस्लाम के बारे में बात करते हैं। अभी इज्तिमा है 19, 20, 21 तारीख को इज्तिमा है गाँव नेमतपुर में। अच्छा, ये नेमतपुर बाजू में है ना। नेमतपुर में आप 19 और 20 और 21 भाई ने इज्तिमा बताया माशाल्लाह, बहुत मशहूर मारूफ इज्तिमा होने वाला है। और अच्छा, किन लोगों को बुला रखा है वहाँ पर? उलमा हैं देवबंद के बड़े बड़े उलमा। जो आवाम को बुलाया है वो खुसूसन में है या उमूमन में है? खुसूसन में। खुसूसन कौन कौन जाएगी? वहाँ पूरे ज़िले का है वो। ये पूरे ज़िले में, जैसे 4 महीने वाले, चिल्ले वाले, ज़्यादा 4 महीने की जमात निकलेगी हमारी। अच्छा, तो मतलब 4 महीने वालों को स्पेशल में बुलाया गया है। और वैसे आवाम जाना चाहें सब जा सकते हैं वहाँ। जा सकते हैं ना? सब पूरे ज़िले का है वो, पूरे ज़िले सहारनपुर। अच्छा, ज़िला सहारनपुर का, तो माशाल्लाह बहुत आवाम पहुँचेगी ना। जी। तो अब वहाँ का कंटेंट अपलोड कर दिया आपने? जी, वहाँ का 2-4 वीडियो अपलोड कर रखी है अभी काम स्टार्ट है वहाँ पे। हाँ, शुरुआत। वजू खाने बनने हैं बस। अच्छा, कल से काम स्टार्ट हो गया था वहाँ पे। चलिए, अल्लाह आसान फरमाए और हमारे इस इज्तिमा को एक मोहब्बतों का पैगाम सारी दुनिया के लिए बनाए ना। अच्छा, ये पूछेंगे जैसे आप 2-4 कंपनी में काम करते हैं, सबसे बेटर किसे मानते हो आप? सबसे बेटर तो जी एयरटेल है जी हमारा तो। वो क्यों? क्या आवाम के लिए क्या सुविधा है उसमें? आवाम के लिए तो ये है कि छोटे फ़ोन में भी चलती है, सिम बड़े में भी चलती है, सब में चलती है। तो 5G छोटे में चलती है? हाँ। जियो सब बेस्ट तो जियो भी है। जियो में 1 साल की इनकमिंग फ्री मिलती है। इसमें पब्लिक को फ़ायदा है, अगर 1 साल तक रिचार्ज न डलाएं तो कॉल आती रहेगी, इनकम आती रहेगी ना। तो यानी कि दोनों साइड फ़ायदा है ना। हाँ। इधर एयरटेल का दूसरा फ़ायदा है, वो अपन क्या बताएं, ये छोटे मोबाइलों में चल जाती है, कीपैड में ना। एयरटेल जो है ना प्रीपेड मोबाइल में, छोटे मोबाइल में भी चल जाएगी। अच्छा, स्पेशल इसमें ये बात है। और जो जियो मोबाइल है उसके अंदर बड़ी खूबसूरती है, जो उसमें 1 साल की इनकमिंग मिलती है।
1 साल के लिए जो लोग रिचार्ज नहीं कराना चाहें 1 साल तक की इनकमिंग सेवा फ्री है उसमें। आती रहती है ना, वह सपोर्ट करते हैं ना। अच्छा, सबसे ज़्यादा किस तरह की सिम बिकती है आपकी सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा हम पोर्ट करते हैं बस। किस सपोर्ट करते हैं, किस में ज़्यादा मतलब पोर्ट सबसे ज़्यादा किस में करते हैं? पोर्ट सबसे ज़्यादा जियो में, या इधर से उधर, उधर से इधर? नहीं जियो में सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, तो मतलब सब जियो ट्रेंडिंग में ना। हाँ। चलिए खैर, ये अपनी अपनी खुशी रहती है। और उसमें स्पेशल बात ये रहती है, जैसे हमारे जहाँ जिस तरह के नेटवर्क आते हैं लोग उसे पसंद करते हैं। हाँ, जैसे नेटवर्क बढ़िया होंगे। जी जी, मतलब कहीं जियो के नेटवर्क अच्छे हैं, 5G है। किसी एरिया के अंदर जियो के हैं तो वो लोग जियो सपोर्ट करते हैं, हाँ। कहीं एयरटेल के या वो नहीं, जियो के तो अक्सर करके सारे कहीं हैं। ये सारे के नहीं होते, हम भी जाते हैं कहीं कहीं तो हमारे भी नेटवर्क काम नहीं करते हैं वहाँ पर। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता है, है। ऐसा नहीं होता। बहुत ऐसा सारे देहात लोग हैं। बहुत कम है ऐसा। हाँ मतलब लेकिन ऐसा होता नहीं। क्योंकि जियो वाले ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जियो का चाहे एक डंडा हो लेकिन रेंज आओगी बढ़िया। हम्म। जियो की ये खासियत है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आकिब साहब तशरीफ ले आइए बस आप भी। जी, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, भाई ने कलमा पढ़ा था माशाल्लाह। जी सुना था आपने? थोड़ा सा चेहरा घुमाते रहिए ऐसे ऐसे। तो सुना था आपने? जी। अच्छा, उसका आप महीना बता दीजिए बस। सर उठा के। कौन से कलमे का? पहले कलमे का। सर झुका के नहीं, सर उठा के। उठाइए उठाइए सर उठाइए। अच्छा, इतनी शर्म क्या है, बता दीजिए, छोड़ो। ऐसे कभी वो बात नहीं की ना। अच्छा जी जी, तो मतलब आज पहली बार मौका लगा फर्स्ट टाइम है आज। तो ऐसा भी होता है, देखो आप ना हमेशा लोगों की वीडियोस देखते हैं, जी, है ना, और पूरे दिन स्क्रॉल करते रहते हैं किसी न किसी चीज़ को। रील्स तो वगैरह तो देखते रहते अक्सर लोग बेहयाई फैला रहे हैं, आप अच्छा फैला रहे हैं, हैं। नहीं, बेहया ही ज़्यादा है आज के टाइम में। तो कैसे खत्म होगी अच्छा बेहयाई? यही कि दीन के रास्ते पर फोकस करो, अपने मतलब जो है ईमान पे, मतलब जो है नमाज पढ़ो 5 वक्त की, अपना ईमान को फैलाओ जितना ज़्यादा हो सके। हाँ जी, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो घर अपनी बहनें स्पेशल में, वो इज्जत के साथ में रहें जी जी, और हम वो दूसरे पर्दे की में बहनों को हिजाब के साथ रहे, बेइज्जत दूसरी करें। जी जी, हम जो दूसरे की बहन को देखें तो रिस्पेक्ट के साथ देखें, क्योंकि जैसी बहन बेटी अपने घर में ऐसी दूसरे की भी है। हाँ, तो ये उसको चीज़ बराबर कमाल की मानो। है। जी 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 लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अपने को सेफ रखने की कोशिश कर रहे जी, हैं, जी। और जो दूसरे की बहनें समझ रही जिन्हें, जी 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 बंदा उनको बेइज्जत करने की कोशिश जी कर रहा जी, है। बाहर निकल, अब घर में कुछ है, बाहर निकलते ही बेहयाई शुरू स्टार्ट हो जाती है। और तो फिर जो आज के टाइम में जो फ़ोन है, इसने सबसे ज़्यादा बेहयाई, जो इंस्टाग्राम पे जो है ज़्यादा कंटेंट है, तो इसको बहुत ज़्यादा बेहयाई है। नहीं मतलब एक बात बताऊँ मैं, मुझे है ना मोबाइल की सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि बंदा जिस तरह का होता है खुद, उससे ये चीज़ें ऐसी ही दिखाता है। जी जी जी, बेशक बेशक यही है। अगर आप दीनदार हो तो आपको दीन की चीज़ दिखाएगा ये। अगर बंदा बददीन है तो बंदी चीज़ दिखाएगा। जी जी जी, तो मैंने आपको एक थोड़ा एग्जांपल दिया है, मतलब जो है 2 रुपये कमाने के लिए इंसान बेहयाई कर रहा है, मतलब जो अपने ईमान को फॉलो नहीं कर रहा है, तो बहुत गलत बात है। अच्छा, एक तो लोग वो हैं जो लोग मतलब घर बैठ के बेहयाई कर रहे हैं, जी, जी। गाने या फला ये वो जो भी सब कर रहे हैं, वो नंगा नाच नाच रही बहनें, एक तो वो है, उसमें हिंदू मुसलमान सबकी बात कर लेते हैं, जी, सब सब है जिसका उसमें। जैसा मौका लग रहा है वो वैसा ही कर रहा है। जी, गलत जी, सही है। बेशक बिल्कुल सही। लेकिन एक लोग वो है, जैसे हम बुराई कर भी नहीं रहे हैं लेकिन बुराई को ना प्रमोट कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, मतलब बुराई को फैलाने के लिए फैला रहे हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मानते हैं ये बात? जी बिल्कुल मानते हैं। तो जैसे गुनाहगार वो था, जैसे बेहयाई फैला रहा है, हम ऐसे उसके बराबर के शरीक हैं उसको फैलाने के लिए। अगर हम उसको फैला रहे हैं तो हम उसके बराबर के शरीक है। ये नहीं कि मतलब जो है वो गुनाह कर रहा है, वो बेहयाई फैला रहा है कि गुनहगार वही है, हम उसको उस सपोर्ट कर रहे हैं, फैला रहे हैं, तो बराबर के शरीक हम भी हैं। क्या भैया सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही। तो ये बात कैसे दूर होगी कि बंदा बेहयाई से दूर हो जाए? खुसूसन बहनों की बात की जाए, जैसे घरों में तालीम, अच्छा एक तो तालीम घरों में, घर की तालीम ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा तो ये है मेन पॉइंट। अच्छा इसमें ऐसा नहीं कि गैर मुस्लिम औरतें ही हैं, बल्कि बाज़ बहनें ऐसी हैं कि पर्दे के साथ में रह रही है, बुर्का पहना हुए और फिर भी नचार कर रही है वो। जी, वो तालीम सही नहीं मिलती ना घर की। अगर घर में तालीम बढ़िया हो तो इंशाल्लाह सही होगा सब कुछ। अच्छा, एक आपको मैं थोड़ा सा, चलिए माशाल्लाह आपने अच्छी बातें करी सारी, कि बेहयाई को दूर करने का आसान तरीका ये है कि हमें ना अच्छाई को सपोर्ट करें। जी, बेहयाई को दूर करने का आसान तरीका कौन सा है? अच्छाई की अच्छाई तरफ को चलो, सपोर्ट करें हम। अच्छाई की तरफ चलो, बुरे के रास्ते से हटाओ। जी 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 जी। अच्छा, जैसे है ना यूँ कहते हैं कि मुसलमान सब गुनाह कर सकता है, मुसलमान से सब गुनाह हो सकते हैं, वो जिना भी कर सकता है, खून कर सकता है, फला हो सकता है, बहुत सारे गुनाह गिन सकते हैं बंदे, मतलब 2 को छोड़कर सब गुनाह होते हैं, 2 गुनाह को छोड़कर मुसलमान बेनमाजी हो सकता है। जी जी बेशक, है बेनमाजी मुसलमान? जी बेशक है, बेनमाजी है, हम भी है इसमें, खुद भी है। अच्छा, गुनाह कबीरा भी करने वाले कुछ लोग होते हैं जी और बुराइयाँ और करने वाले भी होते हैं, जी, जी। नाच गाने वाले भी होते हैं,
तो मतलब मुसलमान हर तरह की बुराई कर सकता है, जी बिल्कुल। इसमें हदीस के अंदर इस तरह का आता है, लेकिन मुसलमानों के अंदर दो बुराई नहीं होती है, वो कौन कौन सी है? इसके बारे में इतना इल्म नहीं है जी। एक तो झूठ नहीं बोलता मुसलमान अक्सर तो, अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और एक है ये अच्छे की तरफ लाते हैं। हाँ, ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, अच्छा तरफ लाना है मुसलमान की सिफात है, बल्कि उम्मत की सिफात है। बाज़ गैर मुस्लिम हजरात भी ऐसे हैं कि वो मुसलमान नहीं हैं, मगर फिर भी हैं लोगों को अच्छाई तरफ चाहते हैं कि लोग अच्छे बन जाएँ। जी। बहुत सारे मुसलमान गैर मुस्लिम ऐसे हजरात हैं जो चाहते हैं कि दुनिया के अंदर से बेहई ख़त्म हो जाए। बहुत सारे हैं नहीं ऐसे लोग, उसमें गैर मुस्लिम भी हैं। लेकिन हम बात करें स्पेशल में कि मुसलमान दो गुनाह नहीं कर सकता। एक तो आपने गिनवाया है, झूठ नहीं बोल सकता है, जी, एक तो झूठ, और दूसरा आपने तो इनकार कर दिया, अब मुझे पता नहीं है। जी इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है, तो गलत जुबानी करना इसका नहीं, वो तो अच्छी, वो इल्म बकवास है ना, जी जी जी, वो तो इल्म बेकार है। वही तो। अब भैया हम बिना वजह किसी के ऊपर कोई बात कर दें, जी 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 तो हम ये कह रहे हैं दो गुनाह कौन से बता। एक भैया ने बताया जो बिल्कुल सही है जी जी, कि मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता है। बोल नहीं सकता है बस। तो जो मुसलमान झूठ बोल रहे, क्या वो मुसलमान नहीं है? वो अपना ईमान कमज़ोर कर रहे हैं, ये उनको ये नहीं कह सकते कि वो मुसलमान नहीं, वो अपना ईमान कमज़ोर कर रहे हैं। मतलब इस कदर ईमान कमज़ोर हो गया कि झूठ बोलने से उन्हें रोक भी नहीं रहा है, जी, है ना? और साथ में खुद भी सपोर्ट करते हैं, मतलब जो है खुद भी दूसरा इंसान बोलता है। एक झूठ बोलने के लिए, छुपाने के लिए तो 10 झूठ बोल रहा है इंसान। 10 और बोलने होंगे, जी, और झूठ फिर भी नहीं छपेगा। फिर भी नहीं चाहिए। इसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान अथर है, आपने फरमाया अगर कोई बंदा ऐसी जगह गुनाह जाकर के करे जिसके अंदर कोई दरवाज़ा हो ना खिड़की हो, ऐसे पहाड़ के अंदर गुनाह करें जिसमें कोई दरवाज़ा हो ना कोई खिड़की हो, तो एक दिन वो झूठ, एक दिन वो गुनाह लोगों के ऊपर जाहिर होकर के रहेगा। बेशक। हदीस से मौजूद। जी जी तो फिर मुसलमान या फिर दूसरे लोग गुनाह छिपकर जो कर लेते हैं, जी वो आज नहीं तो कल उजागर होकर रहेगा। जी, बेशक। इसलिए बंदे को चाहिए जो भी अमल करे जी, वो अल्लाह की रज़ा के लिए करे, बेशक। और गुनाह से बचेगा अल्लाह की रज़ा के लिए। दूसरा ये फरमाया कि मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता है। आज के टाइम में तो ये एक जो आज का टाइम चल रहा है, इसको देखते हुए तो ये एक जुमला हो गया, क्योंकि बहुत से आदमी ज़्यादातर इसी चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं कि एक दूसरे को धोखा दे, कि इसको कैसे नीचे गिराए, इसको कैसे धोखा दे, खुद कैसे आगे बढ़े। आज के टाइम में वो चीज़ नहीं रही है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी, जी। ये दो है ना खुसूस से बताया मुसलमानों के अंदर, ये ना स्पेशलिस्ट है उसके अंदर जी जी कि मुसलमानों के अंदर दो काम नहीं होते हैं, ना वो झूठ बोलेगा और ना वो, अगर वो धोखा दे रहा है और झूठ बोल रहा है तो यूँ समझिए उसके ईमान के अंदर, जो आपने बात बताई वो बिल्कुल सही है कि उसके ईमान के अंदर रोज़ बरोज़ कमी होती जा रही है, कमजोरी हो रही है, ईमान कमज़ोर हो रहा है। जैसे भाईजान आपका वक्त लगा अल्लाह के रास्ते में, आपने माशाल्लाह एक बहुत अच्छी बात गहरी नोट की होगी कि उसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अथर भी है कि मुसलमान ना अक्सर जो मुसलमान है उसका जब ईमान बढ़ जाता है तो उसकी पहचान होती है कुछ। जी। मुसलमान के ईमान के बढ़ने की पहचान है, वो कौन सी है? एक तो आदमी जो है जैसे चलता फिरता है कहेगा भाई नमाज पढ़ो, पहले तो बात यही कहेगा नमाज पढ़ो। अच्छा, और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में लाने की कोशिश करेगा बंदे को। क्या कहते हैं? सही है। क्या सवाल है हमारा? सवाल क्या है? जी, समझ रहे जो मैंने कहा है? क्या सवाल किया मैंने आपसे? अगर मुसलमान का ईमान बढ़ रहा है तो उसकी क्या अलामत है? मुसलमान की अलामत तो यही है जी, बस एक तो नमाज की तरफ लगाएगा। चलिए माशाल्लाह आपका एक्सप्लेन है, ये आपकी अपनी तफसीर है, लेकिन इसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान अथर है जिस इंसान का ईमान बढ़ता है, जिसका ईमान बढ़ता है उसके अंदर दो सिफात रहती है। कौन सी? नंबर एक उसके है ना जो उसने अच्छा काम किया उससे उसे खुशी होती है, उससे क्या होती है? उसे खुशी। और जो बंदे ने के अगर इत्तफाक कोई बुरा काम हो गया, उससे कोई गुनाह हो गया तो उसके है ना उसका दिल गमज़दा रहता है। अगर तुम्हारा खुशी करके दिल खुश होता है जी जी और बुराई करके दिल गमज़दा हो जाता है जी। तो यूँ समझिए तुम्हारे ईमान के अंदर इजाफा हो रहा है। यस, बिल्कुल जैसा ही है। ऐसे है ना? जी, अच्छा, मिल के कैसा लगा? अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा इसमें, जो वालिदैन हैं उनको अपने बच्चों के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि फ़ोन दे दिया हाथ में कि ज़रा से बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी मेन जिम्मेदारी चीज़ परवरिश है, मतलब जो है वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि मतलब जो है अपनी औलाद को किस रास्ते पर लेके जाना है। बिल्कुल सही।
अगर जो हम अपनी औलाद को सही रास्ते पर नहीं लेके जाएंगे, वो बाहर गलत काम करेंगे, ज़िना करेंगे। गुनाह करेंगे सही। जी जी। तो मतलब जो है मेन चीज़ वालिदैन से स्टार्ट होती है, परवरिश से। मेन चीज़ परवरिश है। हम जिस परवरिश में बड़े होंगे वही चीज़ बाहर दिखेगी। जो बुनियाद में आप डालोगे जी जी वो बुनियाद ऐसे मजबूत होएगी, ऐसे बन जाएगी। जी, वालिदैन से स्टार्ट होता है ये। सही सही। अच्छा, मैं आपकी बात सुनकर माशाल्लाह मुझे एक बात याद आई है, जो शायद आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, कि अपने बच्चों को जब हम मोबाइल देते हैं और हमें ना उसकी जांच पड़ताल नहीं करते हैं। जी जी इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर हमने बच्चे को मोहब्बत के अंदर आगे गाड़ी दे दी, एक बाइक दे दी उसे, और ले बेटा तू चलाने सीख ले या तू चला ले, तो हम उसका ख्याल रखते हैं यार बच्चा कैसे चलाया गाड़ी, कहीं रोड पर तो नहीं चला गया है, किसी को टक्कर तो नहीं मार दी है, स्पीड ज़्यादा तो नहीं कर रहा है, स्टंट तो नहीं कर रहा है। तो मालूम क्या है कि गाड़ी देने के बाद में माँ बाप फिक्रमंद रहते हैं कि ऐसा ना मेरे बच्चे का और किसी को नुकसान कर दे या उसका नुकसान हो जाए। लेकिन मोबाइल देकर माँ बाप ऐसी बात नहीं सोचते हैं कि बच्चा वो उसमें क्या देख रहा है और क्या सीख रहा है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मोबाइल गलत रास्ते पर ले जाता है इंसान को गलत रास्ते पर। जनरेशन को इसको। जी जी जी। अच्छा, जो हमारे मुसलमान भाई है, आप उन्हें आखिरी पैगाम क्या दोगे? बस यही कि ज़िना से बचे जितना ज़्यादा हो सके। गुनाह से बचे, ज़िना से बचे। जी जी बिल्कुल। अब वालिदैन के बताए रास्ते पे चले। माशाल्लाह। जी, अपने बड़ों की इज्जत करें, छोटों का एहतराम करें। सब हदीस है माशाल्लाह, और ये मफहूम सही है। आप क्या कहें भाईजान, जो हमारे मुसलमान भाई है, आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? भाई जी यही कि अपने बड़ों की इज्जत करो, छोटों पर शफकत करो, उलमाए दीन की कदर करो, और जो ऐसा ना करे, जो ऐसा न करे वो उम्मत में ही नहीं आने। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने थे, आपने फरमाया जो ये 2-3 काम जो भैया ने बताए, बड़ों की इज्जत ना करे, छोटों पर शफकत ना करे, उलमाए दीन की कदर ना करे, वो हम में से नहीं है। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जज़ाकल्लाह।